हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ की चैप्टर एक तिनका पढ़ेंगे। इस कविता को हरिओंद जी ने लिखा हुआ है। ये कविता एक घमंड अहंकार भरे हुए पर है, जिसमें इसमें जो लेखक है उन्होंने कहा हुआ है कि घमंड जो होता है इंसान का चूर चूर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इस कविता में कवि कहते हैं कि एक दिन जब वे अभिमान से तथा अकड़ से भरे हुए अपने घर के छत के निचले हिस्से पर खड़े होकर घमंड से चूर होकर सोच रहे थे कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, तभी एकदम से हवा से उड़कर एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आँख में पड़ जाता है। उनका अपने जीवन में किसी दुख के ना होने का घमंड चूर चूर हो गया। जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में छोटी से छोटी वस्तु या तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी आपको हानि या दुख पहुंचा सकता है। मैं झिझक उठा बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पाँव भगी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आँख में तिनका जले जाने के कारण वे घमंड पर लज्जित हो गए और चिंतित हो उठे कि तिनके के आँख में जाने के कारण उनकी आँख लाल हो गई थी और उसमें दर्द होने लगा था। लोग कपड़ों को मुट्ठी भर कर आकार देकर उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनका अहंकार और घमंड उनके मन से बिना कोई आवाज़ किए कहीं दूर भाग गए। जीवन में घमंड ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण होता है, और घमंड के चले जाने पर ही आपको मन की शांति प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोगों ने जैसे तैसे उपाय करके कवि की आंखों से तिनका निकाला। इस सारे वाक्य में के बाद कवि के मन में एक व्यंग कसते हुए कवि से कहता है कि कवि किस बात का घमंड कर रहा था, जबकि एक छोटी सी तिनके ने ही उसको इतना दुख दे दिया कि अर्थात कवि के मन में यह ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही चूर कर दिया। व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, उससे घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इन पंक्तियों से इस कविता से यह सबक मिलता है कि अहंकार जो होता है इंसान को ले डूबता है। इसलिए हमें किसी भी बात पर अभिमान गुरूर नहीं करना चाहिए और हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और नम्रता के साथ रहना चाहिए। थैंक यू।